जी, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल एनालिसिस 2 का। हम सरफेस एरिया देख रहे थे। सरफेस एरिया हमने पिछले लेक्चर में अलॉन्ग एक्स एक्सिस किस तरह कैलकुलेट करने हैं वो देखा था। आज हमारा जो लेक्चर है वो सरफेस एरिया अलॉन्ग वाई एक्सिस रोटेशन के अबाउट है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अलॉन्ग वाई एक्सिस हम रोटेशन देख रहे हैं। सरफेस एरिया अगर हमने कैलकुलेट करना हो किसी भी प्लेन कर्व को अगर हम रोटेट करते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, रोटेट अ प्लेन कर्व अबाउट ऑन वाई एक्सिस क्रिएट अ हॉलो 3 डायमेंशनल सॉलिड। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अगर हम किसी प्लेन कर्व को किसी एक्स या किसी वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवाते हैं तो वो एक 3 डायमेंशन हमें फिग जो है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने जो है वो प्लेन कर्व को रोटेट करवाना है। अब प्लेन कर्व क्या होती है, जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेगी, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स में। अब जिस तरह यहाँ पे एक ये फिगर नज़र आ रही है, इसके अंदर मैंने इस लाइन को जो है ये रोटेट करवाया है अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसको हम रोटेट कैसे करवा रहा हूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस, कैसे, ये हमारे पास लेट कर लिया कि ये मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को मैं किस तरह कहूँगा कि एक प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है। अब ये इस लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे भी कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए और यहाँ पे भी क्या चाहिए, एक्स वाई के 1 पॉइंट्स चाहिए। तो अभी मैं बताऊँगा कि ये लाइन जो है यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो अब इसकी जब हमने रोटेशन करनी है अलॉन्ग वाई एक्स से रोटेट करना है तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे करके आएगा। और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस देख रहे हैं तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे करके आएगा, ठीक है। तो ये जो नई लाइन हमारे पास बनेगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब अलॉन्ग वाई एक्सिस की रोटेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इस फिगर को देखें तो ये एक लाइन थी हमारे पास, इसका रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पर रहेगा, इसका रिफ्लेक्शन जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ पे आ गया। इसको मैंने रोटेट करवाया तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन रही है। अब इसका अगर हम सरफेस एरिया देखना चाहें तो सरफेस एरिया के लिए जो सिंपल फार्मूला हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखा था वही यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। क्या, सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया हमने पढ़ा था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने हर पूरे जो हमने शक्ल ये बनी है हमारे पास, ये फिगर जो हमें गिवन हुई है बनी है रोटेशन के बाद, तो अगर इसको हम स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर दें इतने इतने एरिया के अंदर तो इन सब का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन ले रहे हैं तमाम इन सरफेस एरिया का, इतनी सरफेस का, इतनी सरफेस का, इतनी, और इस तमाम सरफेसेस का। जितनी हम स्मॉल करते जाएंगे सरफेसेस, मतलब ज़्यादा पार्टीशन करते जाएंगे, उतना हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा। ये हमने बाउंडेड एरिया जब हमने कर्व का पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि जितनी हम पार्टीशन ज़्यादा करेंगे, या डरबॉक्स इंटीग्रेशन में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जितनी हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए पार्टीशन ज़्यादा करते हैं उतना हमारे पास रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सरफेस एरिया लिखा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी समीशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन सरफेस एरिया। अब हमें पता है सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, वी नो दैट सरफेस एरिया इक्वल होता है सरकमफेरेंस और आर्क लेंथ के प्रोडक्ट के। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, किसी भी जो हमारे पास फिगर होती है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्फीयर बन रहा है ऊपर, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर बनेगा। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, 1-2 लेक्चर पहले हमने पढ़ा कि सर्कल का सरकमफेरेंस किसके इक्वल हमने प्रूव किया था कि वो 2 पाई आर के इक्वल प्रूव किया था हमने, जब हमने आर्क लेंथ का टॉपिक पढ़ा था। तो उसके अंदर ये एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। और आर्क लेंथ का हमने जब टॉपिक देखा तो उसको हमने किससे डिनोट किया था, डेल एस है। तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी समीशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन 2 पाई आर आई मल्टीप्लाई बाय डेल एस आई। अब यहाँ पे 2 पाई आर आई क्या है, सरकमफेरेंस है, और डेल एस आई हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। अब यहाँ पे आर कहाँ से यूज़ हो गया जी, आर हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ से इस ओरिजिन से लेकर इस सरफेस की, इस प्लेन कर्व की यहाँ तक की जो हमारे पास लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो यहाँ पे हम रेडियस ये लेंगे, और लेंथ हमारे पास जो एल यूज़ होगी, एल हमारे पास लेंथ क्या है, जो हम पार्टीशन कर रहे हैं उन 2 पार्टीशन के दरमियान इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो कितना आएगा, एल आएगा। तो इसको जब हम इंटीग्रल की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस ऑफ ए इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी 2 पाई आर डी एस के इक्वल आ जाएगा। अब 2 पाई आर वैसे ही आ गया, ठीक है, और लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी समीशन की जगह पे ये आ गया ए टू बी के, मतलब इंटरवल कौन सा है, किस इंटरवल में फिगर लाई कर रही है, और को हमने किस इंटरवल के अलॉन्ग जो है इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो वो हमें इंटरवल गिवन होगा ए से बी, वो हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर, इसका क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस, और डी एस यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, आर्क लेंथ यूज़ हो रही है। तो जब डी एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर्क लेंथ का फार्मूला हमने पढ़ा था ये कि सरफेस एरिया इक्वल आएगा
ए टू बी 2 पाई एफ ऑफ वाई, वाई के अलॉन्ग देख रहे हैं तो 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ वाई का स्क्वायर रूट डी वाई हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। 2 पाई कॉन्स्टेंट तो इसे आउटसाइड पे लिख लिया, और इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ वाई दिस हम ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, यूज़ व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड द रोटेशन अबाउट वाई इज़ इक्वल टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। ये हमने तब फार्मूला जो है ये जो हमने बनाया है इसको हमने कब यूज़ करना है, जब हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में गिवन होगा, एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में, और रोटेशन इसकी अबाउट होगी वाई एक्सिस के अबाउट इसकी रोटेशन होगी, तब हम ये वाला फार्मूला जो है एप्लीकेबल हो सकता है। और अगर हम देखेंगे जिस तरह हमने आर्क लेंथ में पढ़ा था कि फार्मूला हमने एक्स एक्सिस के गिवन फंक्शन हो तो तब कौन सा यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग फंक्शन यूज़ हो गिवन हो तब हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है कि एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी है, वाई इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी है, और टी हमें कि टी इंटरवल हमें कोई गिवन है कि टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करिए, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन उसकी गिवन है उस फंक्शन की, तब हम देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तब हमारे पास आर्क लेंथ का फर्स्ट फार्मूला जो हमने देखा था कि जब हमें फंक्शन एक्स भी गिवन हो फंक्शन वाई भी गिवन हो तब हम उनके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वही फार्मूला यूज़ होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वो क्या है, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा सरफेस एरिया का जब हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा 2 पाई इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी का स्क्वायर प्लस जी प्राइम ऑफ टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डी टी। अब ये अगर हम देखें तो ये जब हम यूज़ करेंगे तब ये एफ ऑफ टी यहाँ पे फंक्शन तब लिखेंगे क्योंकि ये एक्स का फंक्शन होता है ना, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होता है। जब रोटेशन आएगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तब हमने ये वाला यहाँ पे एफ ऑफ टी लिखना है, और अगर यहाँ पे हमारे पास रोटेशन आ जाए कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना है तब हमने यहाँ पे फंक्शन जो यूज़ करना है वो जी ऑफ यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था फार्मूला है सरफेस एरिया अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने देख लिया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और हमारे पास अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस गिवन हो तब हमारे पास फार्मूला कौन सा बनता है। तो ये हमने 3 फार्मूले इनके देखे जनरल प्रूफ, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस किस तरह एरिया कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया अलॉन्ग वाई एक्सिस किस तरह कैलकुलेट करने हैं, और क्या उनका जवाब जो है वो इक्वल आता है या इक्वल नहीं आता।